12 जून को हुए अहमदाबाद में प्लेन क्रैश को लेकर एक हैरान कर देने वाली खबर ऐसे सामने आई कि सबके होश उड़ गए। जहां पर कॉकपिट में क्या कुछ बातचीत हुई थी दोनों पायलट्स के बीच में, इस बातचीत की रिकॉर्डिंग सामने आई है। दरअसल प्लेन में जो ब्लैक बॉक्स होता है, उस ब्लैक बॉक्स में वो सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं जो कॉकपिट में की जाती हैं। ये सारी बातें ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई और जब उसे खोला गया, उसमें छानबीन की गई, तब पायलट्स के बीच में जो बात सामने आई, उस बात को सुनने के बाद हर कोई हैरान में है। हर कोई हैरान है कि आखिर किसकी गलती थी। क्या बोइंग के प्लेन में टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, या फिर मैनुअल मिस्टेक की वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? क्योंकि शुरुआती जो ऑडियो सामने आया है, इस ऑडियो को सुनने के बाद तो हर किसी को लग रहा है कि इसमें पायलट की गलती हो सकती है। लेकिन क्यों टेक्निकल बात की जा रही है गलती की? क्योंकि जिस बटन की बात की जा रही है कि उस बटन के दबने से इंजन में फ्यूल मिलना बंद हो गया, उड़ान के 3 सेकंड बाद ही वो बटन बंद हो गया था, जिसके बाद जो मेन पायलट है सुमित सबरवाल, वो पूछते हैं अपने को पायलट को कि क्या तुमने बंद किया, और उसके बाद उनका जवाब आता है नहीं, मैंने ऐसा बंद नहीं किया। ये सारी बातें जब सामने आई तो कहीं ना कहीं मैनुअल मिस्टेक को लेकर के हर किसी के मन में ये सवाल खड़े हो गए कि क्या इसमें कैप्टन्स की गलती थी इतना बड़ा हादसा होने में। लेकिन फिर भी टेक्निकल बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जिस स्थान पर ये बटन दिए गए थे, क्या वो स्थान सही था, क्या बटन्स में कोई खराबी थी? क्योंकि उड़ान के 3 सेकंड बाद आखिर कैसे बटन दब गए? क्या उस वहाँ पर कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ अपने आप? क्या कोई बटन दबने वाला था? ये सारी बातें अब जांच के दायरे में है। इसलिए शुरुआती जांच में ये नहीं कहा जा सकता कि पायलट की गलती की वजह से ये इतना बड़ा विमान हादसा हुआ है। आप ये रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे की 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। ये जांच रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंट्रोगेशन ब्यूरो की ओर से 12 जुलाई को 15 पेज की सार्वजनिक की गई, जिसके मुताबिक आखिर क्या हुआ उस दिन, जिस दिन ये हादसा हुआ, यानी कि 12 जून को, वो सब कुछ सामने आया था। 12 जून को ये हादसा हुआ और 12 जुलाई को अहमदाबाद प्लेन हादसे की प्राथमिक जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि दोनों इंजन एक साथ बंद होने से ये बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन आखिर दोनों इंजन एक साथ बंद कैसे हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। इंजन ना खराब हुआ था और ना ही उसमें कोई तकनीकी खराबी थी, लेकिन इंजन बंद हो चुका था। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए। इस वजह से दोनों इंजन भी बंद हो गए थे। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला कि एक पायलट ने दूसरे पायलट को पूछा था कि तुमने स्विच बंद किया है। दूसरे ने कहा नहीं। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम के एक्सपर्ट के हवाले से ये कहा गया कि रिपोर्ट में शामिल सभी पॉइंट प्लेन के टेक्निकल गड़बड़ी ना होने और पायलट से चूक होने की ओर इशारा कर रहे हैं। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से जाकर टकरा जाती है, जिसमें 270 लोगों की जान चली जाती है। विमान में मौजूद 241 लोग, जिसमें क्रू मेंबर भी शामिल थे, उनकी जान गई। एक यात्री सुरक्षित बच गया। रिपोर्ट की माने तो हादसे वाले विमान में दोनों इंजन के फ्यूल स्विच बंद हो गए थे, जिसकी वजह से फ्यूल इंजन तक नहीं पहुंच पाया, जिसके बाद पायलटों ने इसे चालू करने की कोशिश की। दोनों इंजन दोबारा चालू भी हुए, लेकिन वक्त शायद साथ ना दे पाया। विमान क्योंकि कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजन के बाहरी ताकत लगाने के बावजूद भी विमान सही से उड़ान हासिल नहीं कर पाया। 15 पन्नों की रिपोर्ट में टेक ऑफ से लेकर हादसे की पूरी जानकारी दी हुई है।
पूरी उड़ान करीब 30 सेकंड की ही चली। इस समय तक रिपोर्ट में बोइंग 7878 विमान और GE/GEnx-1B इंजन को लेकर किसी ऑपरेटर के लिए कोई चेतावनी या कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई थी। साथ ही रिपोर्ट में मौसम, बर्ड हिट या सोबाटाज जैसी कोई भी कारण का जिक्र नहीं है, यानी कि ना तो मौसम खराब था, ना ही पंछी आए थे विमान से टकराकर, और ना ही कोई दूसरा टेक्निकल ग्लिच था, बल्कि प्राथमिक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि पायलट की गलती की वजह से विमान हादसा हो सकता है। लेकिन ये प्राथमिक रिपोर्ट है जिस पर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल सवाल इसलिए क्योंकि प्राथमिक रिपोर्ट जिसमें ये दावा किया गया कि इस विमान हादसे में पायलट की गलती हो सकती है, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। इस मामले में एविएशन एक्सपर्ट मार्क मार्टिन का एक बयान सामने आया है। मार्क मार्टिन के मुताबिक कोई भी पायलट इतना बेवकूफ़ या लापरवाह नहीं होता कि टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान जब पूरा ध्यान सामने लगे उपकरण पर होता है तब कॉकपिट के बीच वाले हिस्से में लगे स्विच से कोई छेड़छाड़ करे। टेक ऑफ के दौरान पायलट का पूरा ध्यान फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स और विमान को मैनुअली उड़ाने पर होता है। आमतौर पर 2000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ऑटो पायलट लगाया जाता है। इस दौरान पायलट का ध्यान सिर्फ फ्लाइट को कंट्रोल करने पर होता है। एक्सपर्ट की माने तो ये लगभग असंभव है कि कोई भी पायलट खासकर टेक ऑफ के दौरान थ्रस्ट लेवल के पीछे लगे स्विच को दखलंदाजी दे या छेड़छाड़ करे। ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉकपिट से आगे वाले पैनल में लगे लैंडिंग गियर को ऊपर उठाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे या फ्लैग्स को ऊपर उठाएंगे। इस पर पूरी व्यापक जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। तो एक और जहां प्राथमिक जांच रिपोर्ट ये दावा करती है कि इसमें पायलट्स की गलती हो सकती है, तो वहीं एविएशन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कोई भी पायलट इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि उस स्विच को ही बंद कर दे जिस स्विच से इंजन बंद हो सकता है। पायलट का प्राथमिक ध्यान प्लेन के टेक ऑफ पर प्लेन को हवा में उड़ाना होता है। मैनुअली जब प्लेन को नियंत्रित करना होता है तब पायलट का सारा ध्यान टेक ऑफ पर ही लगा रहता है, टेक ऑफ पर केंद्रित होता है। ऐसे में किसी भी स्विच को दबाना, वो भी ऐसा स्विच जो कि पीछे है, ये लगभग असंभव है। ऐसे में केवल एक जांच रिपोर्ट के आधार पर, प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर विशेषकर पायलट्स पर निशाना नहीं साधा जा सकता है। इस पूरे मामले में अभी कई रिपोर्ट आनी बाकी है। आखिरी रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए, ऐसा कहना है एविएशन एक्सपर्ट्स का। बता दें इस प्लेन में 2 पायलट थे, मुख्य पायलट सुमित सबरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर। मुख्य पायलट के अनुभव की बात करें तो 15,000 घंटों से भी ज़्यादा का इनका अनुभव था। वहीं को पायलट की बात करें तो 3,403 घंटों का अनुभव बताया जा रहा है। हालांकि अब जांच का विषय है कि आखिर गलती किसकी थी। शुरुआती जांच में जो कुछ भी सामने आया, इससे ये कतई नहीं कहा जा सकता कि प्लेन क्रैश पायलट्स की वजह से हुआ। कहीं ना कहीं इसमें अब ये तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि प्लेन उड़ने के 3 सेकंड बाद कोई ऐसा बटन कैसे दब सकता है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं था जब कैप्टन्स प्लेन उड़ा रहे थे। कई बार उन्होंने प्लेन उड़ाया, अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, तो जानबूझ करके इतनी बड़ी गलती तो नहीं हो सकती है। यही वजह है कि कैप्टन्स की बात पर गहन चिंतन मनन जांच की जा रही है। जांचकर्ता इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते कि
इसमें गलती किसी शख्स की, किसी इंसान की हो सकती है। यही वजह है कि हर पहलुओं की जांच की जा रही है। ऐसे में ये कहना कि गलती पायलट्स की थी, कैप्टन्स की थी, ये कतई बर्दाश्त नहीं तब तक जब तक इस मामले में जांचकर्ता कोई अहम और ठोस सबूत ना दे दे। इस रिपोर्ट में इतना ही।